हेलो बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में लगातार हम रूट्स के मॉडिफिकेशन की बात करते आ रहे हैं। आज हम इसका तीसरा व अंतिम भाग जो है, यानी जो विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस बचे हुए हैं, हम आज उनका अध्ययन करेंगे। तो हम 3 मॉडिफिकेशंस की बात पहले कर चुके हैं। आज हम चौथा मॉडिफिकेशन या चौथा मूल रूपांतरण है यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित मूल, यानी कि यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो मॉडिफिकेशंस इसमें पाई जाती हैं रूट में, हम उसकी चर्चा करेंगे, जो कि 3 प्रकार की देखी गई हैं। 3 तरह की रूट्स जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हैं वो बनती हैं या मॉडिफाई होती हैं। पहला है प्रॉप रूट्स, दूसरा है स्टिल्ट रूट्स, तीसरा है आरोही या क्लाइंबिंग जो रूट्स हैं वो, और चौथा जो रूट है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है वो है बटरस रूट्स। इस तरह से 4 प्रकार की मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रूट मॉडिफिकेशन देखे गए हैं। पहला प्रॉप रूट, सेकंड स्टिल्ट रूट, तीसरा आरोही या क्लाइंबिंग रूट्स और चौथा बटरस रूट्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टिल्ट रूट या प्रॉप रूट के बारे में, जिसे हम स्कंद मूल भी कहते हैं। फर्स्ट जो है वो है स्कंद मूल। इस प्रकार की जो जड़ें हैं हमने फाइकस या बरगद के पेड़ में देखी हैं। जैसा कि चित्र में नज़र आ रहा है, ये बरगद पादप में स्कंद मूल यानी कि प्रॉप रूट्स हैं, यानी कि ऊपर से लटकती हुई ये जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर आती हैं और नीचे कुछ समय हवा में फ्रीली तैरती हुई और अंततः ये सॉइल के अंदर धंसती चली जाती हैं या ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। और इस तरह से ये जो बरगद का वृक्ष है उसे ये सपोर्ट प्रदान करती हैं। तो ये जो बरगद में जो रूट्स देखी जाती हैं वो हैं प्रॉप रूट्स। तो बरगद के वृक्ष में खंभों के समान ये जो अपस्थानिक जड़ें हैं वृक्ष की आड़ी या क्षैतिज शाखाओं से उत्पन्न होती है तथा आरंभ में ये रस्से की तरह या रस्सियों की तरह लंबवत रूप से नीचे की ओर लटकती हुई पाई जाती हैं। और ये जड़ें जो हैं आर्द्रताग्राही होती हैं, यानी कि ये वातावरण से नमी को अवशोषित करती हैं। यानी मेन काम जो प्रॉप रूट्स का है कि ये वातावरण से नमी को अवशोषित करने का कार्य भी करती हैं। क्रमिक रूप से नीचे की ओर वृद्धि करती हुई ये जमीन तक पहुंच जाती हैं और ज़मीन में धंसकर वृक्ष को मजबूती प्रदान करती हैं। धीरे धीरे जो वृक्ष का मुख्य तना है वो आयु के साथ साथ नष्ट हो जाता है और ये जो प्रॉप रूट्स बनती हैं वो तने में सपोर्ट देने का या तने के रूप में कार्य करती हैं और इन्हीं प्रॉप रूट्स के कारण यह वृक्ष लगभग इमोर्टल हो जाता है, यानी कि ये कभी नष्ट नहीं होता। तो बरगद का वृक्ष जो है प्रॉप रूट्स के बनने के कारण इमोर्टल हो जाता है। ये चित्र जो है दर्शा रहा है ये बरगद की प्रॉप रूट्स का है। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड जो अवस्तंभ मूल या सहायक मूल है या स्टिल्ट रूट जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है चित्र में देखिए, ये जो है ये मोनोकोट्स, ये ज्वार का है और ये केवड़ा का रूट है या केवड़ा की जड़ें हैं। तो इसमें ये इन दोनों में स्टिल्ट रूट्स पाई जाती हैं। स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं? इस प्रकार की जड़ें जो हैं अनेक एक बीजपत्री पौधे जैसे ज्वार में, केवड़ा में, गन्ने इत्यादि में पाई जाती है। जो इन पौधों के तने होते हैं वो बहुत पतले, कमज़ोर, लंबे, अशाखित एवं जॉइंटेड होते हैं। जैसे कि गन्ने का हमने देखा तो संधित या जॉइंटेड होते हैं और इन तनों की आधारीय पर्व संधियों से, यानी जो बेस की तरफ
ये जो एग्जाम्पल लीजिए, ये अगर शुगर केन है तो बेस की तरफ से जो नोड्स हैं उनसे अनेक रेशेदार फाइब्रस अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं जो त्रियक रूप से नीचे की ओर वृद्धि करती हुई मृदा में धंस जाती है तथा कमजोर तने को बंधी हुई रस्सों के समान सहायता प्रदान करती है। इसे हम स्टिल्ट रूट कहते हैं, स्टिल्ट और ब्रेस रूट्स भी कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो जड़ है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए वो है आरोही मूल या प्रतानी रूल। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है पान, और दूसरा है जो हमारे घरों में मनी प्लांट या पोथोस पाया जाता है। पोथोस बॉटनिकल नेम है, मनी प्लांट इसका कॉमन नेम है। तो मनी प्लांट में अक्सर आपने देखा होगा कि ये जहाँ भी इसको सपोर्ट मिलता है वहाँ पर ये अपने जो मतलब एंकर या उसकी पकड़ मजबूत कर लेती है। तो यानी जो कुछ कमज़ोर तने वाले आरोही पौधे जैसे होते हैं, जैसे कि पान या पोथोस, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं जो कि पौधे के आधार स्तंभ यानी सपोर्ट के आरोहण में मदद करती है। पौधे के आधार स्तंभ के आरोहण में मदद करती है यानी चढ़ने में मदद करती है। इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ों की उत्पत्ति तने में पर्व यानी इंटरनोड से एवं फाइकस में अथवा पर्व संधियों से जैसे पान और पोथोस में हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार की जड़ें या तो नोड से या इंटरनोड से उत्पन्न हो सकती हैं। तो नोड से उत्पन्न उदाहरण है मनी प्लांट या पोथोस में। तो जहाँ इसके नोड्स होते हैं वहाँ से इस तरह की रूट्स विकसित होती हैं जो कि इस पौधे को आधार या सपोर्ट प्रदान करती हैं। ये आरोही जड़ें आधार जैसे दीवारों या वृक्ष के तनों में दरारों या उभारों में धंसकर या चिपककर पौधे के कमज़ोर तने को ऊपर की ओर चढ़ाने में सहायक होती है। तो यानी कि जो इस तरह की रूट्स होती हैं जो कि कमज़ोर तनों को ऊपर चढ़ाने में मदद करे वो आरोही मूल या क्लाइंबिंग रूट्स कहलाती हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं पान, पोथोस यानी मनी प्लांट। मनी प्लांट के नोड्स वाले एरिया से ये रूट्स निकलती हैं, और दूसरा जो उदाहरण हमने देखा था पान पोथोस में तो ये नोड से निकलती हैं, और आईवी यानी और फाइकस प्यूमिला, आईवी यानी इसका बॉटनिकल नेम है हेड्रा हेलिक्स और दूसरा उदाहरण है इसका फाइकस प्यूमिला। इनमें ये इंटरनोड से विकसित होती हैं, और पोथोस और पान यानी पाइपर बीटल इसमें ये नोड से उत्पन्न होती है, और फाइकस और इसमें इंटरनोड से उत्पन्न होती है। यानी ये इस प्रकार के रूट्स दोनों ही स्थान नोड्स अथवा इंटरनोड से उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये तीनों यांत्रिक मूल कहलाती हैं। इसी क्रम में जो चौथा है वो है बट्रस रूट्स। ये जो डायग्राम आप लोग बच्चों देख रहे हो ये मनी प्लांट का है। इसमें ये एडवेंटिशियस रूट्स यानी क्लाइंबिंग रूट्स निकल रही हैं जो कि नोड्स या इंटरनोड से निकल सकती हैं, और ये पौधे को अटैच करके ऊपर चढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। चौथे प्रकार का जो रूट है वो है बट्रस रूट्स। बट्रस रूट्स एक्चुअली उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के सघन जो सदाबहार वन हैं उनमें अनेक विशालकाय वृक्ष जैसे बॉम्बैक्स, मैलाबेरिका, सेमल इत्यादि पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई और फैलाव अत्यधिक होता है, परंतु इनकी जड़ें जो हैं इतनी गहराई लिए हुए नहीं होती। ये विशालकाय वृक्ष आसानी से मतलब आंधियों के कारण टूट सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। अतः इस खतरे को टालने के लिए इन वृक्षों के तनों के निचले हिस्से से तख्ते के समान मोटी जड़ें उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए, तख्तों के समान मोटी जड़ें उत्पन्न होती हैं जो कि इस पौधे को सहायता या सहारा प्रदान करती हैं, और ये विशालकाय वृक्ष मजबूती से ज़मीन में टिके रहते हैं। और इस प्रकार की जड़ों को
बटरस रूट या प्लांट बटरसेस भी कहा जाता है। चौथे प्रकार का जो है वो है चूष्कांग या परजीवी मूल। जैसा कि हम जानते हैं रूट्स जो है वो प्राय हरी नहीं होती, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होता है। परंतु कुछ पौधे जैसे टीनोस्पोरा, जिसे हम गिलोय कहते हैं, ट्रापा, सिंघाड़ा, पोडोस्टोमोन, इनकी जो अपस्थानिक जड़ें हैं प्रकाश में एक्सपोज्ड रहती हैं तथा इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक भी पाए जाते हैं और ये परिणाम स्वरूप हरी हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। जो इस प्रकार की जड़ें हैं वो फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट्स कहलाती हैं। जो गिलोय, जिसका बॉटनिकल नेम टीनोस्पोरा है, गिलोय की जो अपस्थानिक जड़ें हैं वर्षा ऋतु में तने की पर्व संधियों से उत्पन्न होकर लटकती हुई डोरियों के समान संरचना प्रदर्शित करती है, परंतु शुष्क मौसम में ये सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह से जो रूट्स फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं वो फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है चूष्कांग या पैरासिटिक रूट्स की। चूष्कांग मूल या परजीवी मूल। इस प्रकार की जो जड़ें हैं पूर्ण परजीवी पौधे जैसे कस्कुटा, मिसल्टो, लॉरेंथस में पाई जाती हैं। ये अपस्थानिक जड़ें परजीवी पौधों के तने से विकसित होती हैं तथा होस्ट के पादप शरीर को बेध कर संवहन ऊतकों के संपर्क स्थापित कर लेती हैं। यानी कि ये जो परजीवी पौधे हैं या परजीवी पौधे जैसे कस्कुटा, इसकी जो जड़ें हैं वो होस्ट के पादप शरीर को बेध कर वेस्कुलर टिश्यू तक पहुंच जाती हैं और अंदर से ये या पादप शरीर से ये भोज्य पदार्थ, जल एवं खनिज पदार्थों की निरंतर प्राप्त करती रहती हैं। इसलिए ऐसी जड़ों को परजीवी मूल या चूष्कांग मूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये परजीवी पौधों में पाई जाती है। इसका उदाहरण है कस्कुटा या अमरबेल। और कस्कुटा अमरबेल जो है ये एक पूर्ण परजीवी पौधा है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है राइट एन एग्जाम्पल या राइट द नेम ऑफ टोटल पैरासाइटिक प्लांट, यानी टोटल पैरासाइट प्लांट का नाम लिखिए, तो उसका आंसर होगा कस्कुटा। और जो विस्कम है वो एक आंशिक परजीवी पौधा है जिसे हम पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। इसमें पत्तियां हरी पाई जाती हैं तथा ये प्रकाश संश्लेषण में भी सक्षम होता है। अतः ये भोजन स्वयं बनाने में भी सक्षम है, तो इसे हम सेमी या पार्शियल पैरासाइट की श्रेणी में रखते हैं। तो जो चूष्कांग मूल है वो पैरासिटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं। ये डायग्राम शो कर रहा है कस्कुटा की चूषक मूल का। अब जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है आर्द्रताग्राही या अधिपादपीय मूल। कुछ एपिफिटिक ऑर्किड्स में जैसे वांडा, वनीला में विशेष प्रकार की वायवी जड़ें गुच्छों के रूप में पादप शरीर से लटकती हुई पाई जाती हैं। ये अधिपादपीय एवं आर्द्रताग्राही जड़ होती हैं। इनमें रूट कैप और रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। अपितु उनमें एक विशेष प्रकार का स्पेशलाइज्ड डेड स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है जिसे वेलेमन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर, व्हाट डू यू मीन बाय वेलेमन। तो जो वेलेमन है वो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स में पाया जाता है। इस वेलेमन की सहायता से ये जड़ें वातावरण में उपस्थित नमी एवं जल वाष्प को अवशोषित कर पौधे को जल की आवश्यक मात्रा उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ये जो डायग्राम है वो ऑर्किड का अधिपादपीय मूल है। ये इसका सेलुलर या आउटलाइन या मेन डायग्राम है और ये इसका एनाटॉमिकल डायग्राम या सेलुलर डायग्राम इसका अंदर है। ये इस सेक्शन में आप देखें
ये है कॉर्टेक्स क्षेत्र, ये है एक्सोडर्मिस, और ये जो एरिया है वो वेलमन सेल्स कहलाती हैं, ये जो कि हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं लीफ रूट्स की। कुछ पौधे जैसे एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, जिसे हम कॉमनली पत्थरचिट्टा तथा बिगोनिया आदि की पत्तियों के किनारों से, ये आप चित्र में देखिए, किनारों से जो है बड्स उत्पन्न होने लगती हैं और इन कलिकाओं से छोटी छोटी जड़ें विकसित होती हैं। इन्हें हम लीफ रूट्स कहते हैं। तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी काम करती हैं। तो ये जनन मूल भी हम इसे कह सकते हैं। इसके कॉमन उदाहरण है बिगोनिया और ब्रायोफिलम। ये डायग्राम है ब्रायोफिलम का और ये है बिगोनिया प्लांट का। नेक्स्ट जो है वो है प्लावी जड़ें। प्लावी जड़ें जो है मेनली फ्लोटिंग जड़ें या प्लावी जड़ें, ये हाइड्रोफिटिक पौधों में पाई जाएंगी। जूसिया रेपेंस में तने की पर्व संधियों से रंगहीन तथा सफ़ेद मूली एवं उभरी हुई प्लावी जड़ें विकसित होती है, जिनमें वायुतक बहुतायत से पाया जाता है। ये फूली हुई प्लावी जड़ें पौधे को जल की सतह पर उभरने में सहायक होती हैं, इसलिए इनको मूल प्लावक भी कहा जाता है। ये फ्लोटिंग रूट्स का डायग्राम है, ये मेन स्टेम है और ये इसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और इस तरह से ये फ्लोटिंग रूट्स निकल रही हैं जो इसको प्लावकता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट या संकुचनशील रूट। इस प्रकार की जड़ें प्राय उन पौधों में पाई जाती है जिनमें भूमिगत रूपांतरित तने जैसे घनकंद, कॉर्म एवं प्रकंद उपस्थित होते हैं। केसर, क्रोकस इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। यहाँ घनकंद की वृद्धि बहुत ही विचित्र प्रकार से होती है। ये जो डायग्राम है वो दिखा रहा है क्रोकस का संकुचनशील मूलयुक्त पादप। अंततः जो शेष बचती है वो है कंटिका मूल या मूल कंटक, रूट थॉर्न्स जिसे हम कहते हैं। तो ये अनेक पौधों जैसे खजूर की विभिन्न जातियों एवं पोथोस, आर्मेटस इत्यादि में तने के आधारी भाग से विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं। ये जड़ें आगे चलकर सख्त या दृढ़, नुकीली एवं कांटों के समान संरचना में रूपांतरित हो जाती है। इन्हें रूट थॉर्न्स भी कहा जाता है। यानी अगर रूट्स का मॉडिफिकेशन थॉर्न्स के रूप में हो तो वो रूट थॉर्न्स कहलाएंगे। अंत में जो है वो है रिप्रोडक्टिव रूट्स। कुछ पौधों में जैसे शतावरी, एस्पेरेगस, डहलिया में मांसल व अपस्थानिक जड़ों से कुछ अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कलिकाएं अंकुरित होकर नए पादप या नए पौधे में विकसित हो जाती हैं और मेन जो प्लांट से ये हैं ये पृथक हो जाती हैं और नए पादप को जन्म देती हैं। और शकरकंद में भी इस प्रकार की रिप्रोडक्टिव रूट्स देखी जा सकती है। तो इन उपरोक्त रूट्स मॉडिफिकेशन के विवरण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संवहनी पौधों में यानी वेस्कुलर प्लांट्स, विशेषकर एंजियोस्पर्म्स में जड़ें प्राइमरी फंक्शन जैसे जल एवं खनिज पदार्थों का भूमि से अवशोषण करके पौधे का भूमि में स्थिरीकरण करना या सॉइल इरोजन को रोकना, इन फंक्शंस के अलावा कुछ अन्य विशेष कार्य भी संपादित करती हैं। हम इनको नटशेल में या एक बार समरी के रूप में हम विशिष्ट कार्यों को वापस पुनः से एक बार यहाँ चर्चा करेंगे। पहला जो है गाजर, मूली, शलजम इत्यादि, इनमें भोज्य पदार्थों का संचयन। दूसरा, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, प्लांट बटरसेस द्वारा पौधों में तनों को अतिरिक्त सहारा प्रदान करना। तीसरा, आरोही जड़ों के माध्यम से कमजोर तने वाले पौधे में आरोहण में सहायता करना। परजीवी पौधों में चुष्कांगों के समान कार्य करती हैं। अधिपादपीय या आर्द्रताग्राही जड़ों के द्वारा वातावरण की नमी एवं जो जल वाष्प का अवशोषण भी इन रूट्स के द्वारा किया जाता है।
रूट नोड्यूल्स में जीवाणुओं के सहजीवी गठबंधन द्वारा पौधे के लिए नाइट्रोजनी यौगिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाती है। प्लावी जड़ें जो हैं यानी हाइड्रोफाइट्स में ये विशेष रूप से उपयोगी होती हैं क्योंकि जल की सतह पर पौधे के प्लावन में ये विशेष मददगार होती हैं। श्वसन मूल में जो है मैंग्रोव वनस्पति में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। लीफ रूट्स एवं कंदिल जड़ों की अपस्थानिक कलिकाएं पौधे में कायिक जनन के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होती हैं। इस प्रकार यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि संवहनी पौधों के लिए जड़ या मूल एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण संरचना है जो कि पौधे के जीवन चक्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसके साथ ही हम रूट मॉडिफिकेशन का जो टॉपिक था वो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने इसे 3 लेक्चर्स के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के अंतर्गत हमने इसको डिस्कस किया था। बच्चों, इस पर परीक्षा में या तो बड़ा क्वेश्चन या लेंदी क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है या विभिन्न प्रकार की रूट्स कई बार मॉडिफिकेशंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्टिल्ट रूट क्या है, प्रॉप रूट क्या है, बटरस रूट किसे कहते हैं, या परजीवी पौधों के नाम बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बन सकते हैं, अतः आप इनकी अलग से तैयारी करेंगे। उदाहरण सहित जो हैं डेफिनेशंस याद कीजिए। अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे बच्चों। धन्यवाद।